नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। आपको बता दें कि देश में चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। 2 फेज का मतदान समाप्त हो चुका है। ऐसे में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर भी रैलियां जोरों शोरों से हो रही हैं, मगर फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे चौथे चरण के मतदान के बारे में। जी आपको हम बता दें कि चौथे चरण में बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर मतदान होने हैं, जिसमें समस्तीपुर सीट की काफ़ी चर्चा हो रही है। लेकिन उसके अलावा भी और वो 5 सीटों की भी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे और आपको बताएंगे कि 55 उम्मीदवार इन 5 सीटों से मैदान में उतरे हैं और 55 उम्मीदवार अपना किस्मत इस चुनाव में आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि 2 फेज़ का चुनाव खत्म हो चुका है। ऐसे में तीसरे चरण का मतदान भी होने वाला है और 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा। ऐसे में 29 अप्रैल को चौथे चरण वाले 5 संसदीय क्षेत्रों में नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के साथ ही रोचक दृश्य उभरकर सामने आया है। आपको हम बता दें कि 5 लोकसभा सीट को अगर हम मिलाकर देखें तो यहाँ से 55 जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में अपना किस्मत आजमाने उतर चुके हैं। इन क्षेत्रों से 7 दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है। इनकी किस्मत भी इस बार जनता तय करेगी। इनमें बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शामिल हैं। उजियारपुर से नित्यानंद राय के अलावा जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के साथ ही चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद नीतीश सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी भी सुर्खियों में हैं और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर लगी है। आपको बता दें कि इसके पीछे वजह ये है कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी समस्तीपुर, जहां पर चौथे चरण में 13 मई को चुनाव होने हैं, वो वहां पर चुनाव लड़ रही हैं। समस्तीपुर से एक तरफ शांभवी चौधरी चुनावी मैदान में है, दूसरी तरफ महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी, महेश्वर हजारी जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं और वो अपने बेटे को कांग्रेस से उम्मीदवार बना चुके हैं। हालांकि जब उनसे सवाल किया गया कि आप अपने बेटे के प्रचार प्रसार में जाएंगे कि नहीं, क्योंकि फिलहाल वो बिहार सरकार के मंत्री हैं, लेकिन उनके बेटे को कांग्रेस ने समस्तीपुर से टिकट दिया है और शांभवी चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में जब महेश्वर हजारी से सवाल किया गया और जानने की कोशिश की गई कि क्या वो बिहार सरकार यानी कि एनडीए में रहने के बावजूद भी अपने बेटे इंडिया के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसे में उनका कहना था कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। ये उनके बेटे की निजी ज़िंदगी है, उनकी चॉइस है कि वो कहाँ से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर महेश्वर हजारी साफ कह चुके हैं कि वो प्रचार में नहीं जाएंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। और यही कारण है कि समस्तीपुर लोकसभा सीट सुर्खियों में बना हुआ है। बिहार के पूर्णिया के बाद समस्तीपुर सीट की खूब चर्चा हो रही है। समस्तीपुर सीट भी जो है वो हॉट सीट इस बार बनकर उभरा है। बाकी इसके अलावा आपको हम बता दें कि राजद के 2 वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री की साख भी इस बार चौथे चरण के चुनाव में दांव पर लगी है, जिसमें दरभंगा से पूर्व मंत्री ललित यादव और उजियारपुर से आलोक मेहता किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन आलोक मेहता के साथ अहम पक्ष ये भी है कि उजियारपुर से ये 2 बार हार चुके हैं। उसके बाद भी देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि दिल्ली में पहुंचने की जो इनकी कामना है वो अभी भी बरकरार है। इसी उम्मीद से आलोक तीसरी बार जो है वोट के बल पर उजियारपुर से मैदान में उतर चुके हैं। बाकी इसके साथ साथ आपको बता दें कि दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में जो चौथे चरण में 13 मई को मतदान होने हैं, ऐसे में उजियारपुर में सबसे ज़्यादा जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में हैं। 13 प्रत्याशी उजियारपुर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में आपको हम 5 लोकसभा सीटों की अगर बात करें, आपको बताएं कि कहाँ से कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, तो उसमें
5 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से 8, उजियारपुर से 13, समस्तीपुर से 12, बेगूसराय से 10 और मुंगेर से 12 प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और उसमें सबसे कम प्रत्याशी अगर हम देखें तो दरभंगा में हैं। बाकी सबसे ज़्यादा चर्चा समस्तीपुर सीट की हो रही है। देखना होगा कि समस्तीपुर से किसकी जीत होती है। चिराग पासवान ने जहां एक तरफ अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को टिकट दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस है उसने सनी हजारी को टिकट देकर मुकाबला और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। बाकी 4 जून को नतीजे सबके सामने होंगे, वो जो रिजल्ट आएगा वो भी आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।